राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में श्री मैत्रेय जी विदुर जी को आदि सृष्टि की कथा सुनाते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे रची, अब ये सुनो। प्रथम अंध तामिस्त्र महामोह मोह तप्त ये ब्रह्मा ने रची। अपनी सृष्टि को पापी देख ब्रह्मा ने अपने मन में आनंद नहीं माना और फिर भगवान का ध्यान कर अपने मन को पवित्र कर दूसरी सृष्टि के रचने का विचार किया। तब मन से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार यह 4 ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। लेकिन ये चारों नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, जगत रचो। तब चारों ने सृष्टि के रचने की इच्छा नहीं की, किंतु मोक्ष धर्म में परायण श्री नारायण के ध्यान में सदा लवलीन रहने लगे। मेरी आज्ञा पुत्रों ने न मानी, यह विचार ब्रह्मा जी को रोष उत्पन्न हुआ। फिर पुत्र जानकर क्रोध शांत किया। ब्रह्मा जी ने फिर जगत के रचने की इच्छा की। तब भगवान के शक्तियुक्त लोक के संतान के हेतु 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष प्रजापति और नारद। विरंची के अंग से नारद जी हुए, स्वयंभू के अंगुष्ठ से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु हुए, नाभि से पुलह, श्रवण से पुलस्त्य, आनन से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि, मन से मरीचि हुए। दक्षिण स्तन से धर्म हुआ, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भ्रकुटी से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी, लिंग से समुद्र, गुदा से मृत्यु हुई। छाया से कर्दम ऋषि हुए जो देवहूति के प्राणनाथ थे। मुख से वीणा पानी सरस्वती प्रकट हुई। यद्यपि यह सुंदरी अकामा थी, परंतु हमने ऐसा सुना है कि ब्रह्मा जी से देखकर कामातुर हो गए। पिता की बुद्धि अधर्म में देख ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ने अपने ज्ञान से उपदेश किया, हे पिता, आज तक ऐसा अनुचित कर्म किसी ने नहीं किया, न आगे कोई करेगा। तुम जो सरस्वती में गमन करते हो, काम को जीतो, क्योंकि तुम समर्थ हो। प्रजापति के इस भांति अपने पुत्रों की विनय सुन अत्यंत ग्लानि मान मन में अति लज्जित हुए और उसी समय अपना शरीर त्याग दिया। उस धीरवान शरीर को दिशाओं ने ग्रहण किया, जो अब भी संसार में दृष्टि आता, जिसको आजकल कुहर कहते हैं। फिर ब्रह्मा ने द्वितीय शरीर धारण कर विचार किया कि जैसे पूर्व काल में सब संसार रचित था, अब वैसा किस प्रकार रचा जाएगा। यह विचार कर ही रहे थे कि उसी समय 4 मुख से 4 वेद हुए। जिसको 4 ब्राह्मण मिलकर करे वह यज्ञ, यज्ञों का विस्तार, उपवेद और न्याय, यह धर्म के 4 चरण हैं। इसी प्रकार 4 आश्रमों की 4 विधियाँ ब्रह्मा जी ने रची। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नामक पहले 4 वेदों को पूर्वादि 4 मुख से रचा। कर्म पूर्वक जो गाने में न आए, उन मंत्रों का स्तोत्र, यज्ञ का कर्म, स्तुतियों का समूह, प्रायश्चित, यह भी सब क्रम से रचे। फिर अपने पूर्वादि मुख से आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद तथा शिल्प वेद रचे। सबसे दर्शनीय चतुरानन ने इतिहास, पुराण, पंचम वेद सब मुखों से रचा।
षोडशी मृतक कर्म या पूर्व की ओर के मुख से रचा। अग्निलाना अग्निष्टोम यज्ञ या दक्षिण मुख से रचे। उचित वक्ताओं के शास्त्र रात्रि के अनुष्ठान पश्चिम मुख से रचे। वाजपेय यज्ञ गोमेद यज्ञ उत्तर मुख से रचे। विद्या के द्वारा शौच करना, दया, तप, सत्य, दान ये धर्म के 4 चरण हैं और सब रीतियों से यथाविधि आश्रम रचे। गायत्री के उपासकों को सावित्र कहते हैं। 1 वर्ष तक व्रत करे उनको प्राजापत्य कहते हैं। वेद पाठ करना यह ब्राह्मण का धर्म है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को बृहद्व्रत कहते हैं। जिसका कोई निषेध न करे उसको वार्तावृत्ति कहते हैं। खेती करनी, यज्ञ कराने को, यज्ञ करने को संचय वृत्ति कहते हैं। बिना मांगे जीविका करने को शालीन वृत्ति कहते हैं। गिरा हुआ अन्न बीनकर निर्वाह करने को शिलोंच वृत्ति कहते हैं। घर में रहकर उदर पूर्ण करने को गृह वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार वृत्तियाँ रची। जो सांवे के चावलों को भोजन करके तप करते हैं वे वेखानस कहलाते हैं। जो नया अन्न मिलने पर पहला अन्न परित्याग करते हैं वे वालखिल्य कहलाते हैं। जो प्रातःकाल उठकर जिस दिशा को जाए और उधर जो फल प्रथम मिले उसको भक्षण कर जो अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हैं वे ओदुम्बुर कहलाते हैं। और जो फल आपसे आप पककर पृथ्वी पर गिरे उसे खाकर जो आत्मा का पोषण करते हैं वे फेनप कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के वनवासी ब्राह्मण हैं। अपने आश्रम के क्रम में प्रधान रहे वे कुटीचक कहलाते हैं। जो कुछ काम करके जीविका का निर्वाह करते हैं और ज्ञान सीखते हैं वे बहबोध हैं। और जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं वे हंस हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने वाले निष्क्रिय हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वेद विद्या वेद त्रयी की वार्ता, दंड विद्या नीति की वार्ता, भूरादिक यह वैहारती प्रणव ब्रह्मा के हृदय से होती हुई ब्रह्मा जी के बालों से उष्णिक छंद प्रकट हुआ। त्वचा से गायत्री छंद हुआ। मांस से त्रिष्टुप छंद हुआ। हाड़ों से जगती छंद हुआ। स्नायु से अनुष्टु छंद हुआ। मज्जा से पंक्ति छंद हुआ और प्राण से बृहति छंद हुआ। जीव से स्वर्श हुआ और देह से स्वर हुआ। इसके पीछे अपर विद्या का आश्रय लेकर फिर सृष्टि रचने की इच्छा की, लेकिन ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। अनेक अनेक प्रकार के विचार कर ब्रह्मा हृदय में चिंता करने लगे कि यह बड़ा आश्चर्य है कि मैं नित्य ऐसे ऐसे प्रचार करता हूँ परंतु संसार बढ़ता नहीं। मुझको निश्चय होता है कि देव इस सृष्टि को बढ़ने नहीं देता, इस कारण प्रजा की वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार जब ब्रह्मा ने देव को दोष दिया तब ब्रह्मा के तन में से 2 रूप प्रकट हुए जिसको काम कहते हैं। तब उन दोनों स्वरूपों से मिथुन अर्थात जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें से जो पुरुष था उसका नाम स्वयंभू मनु हुआ और जो स्त्री थी उनका नाम शत्रुपा हुआ। वह मनु महात्मा की रानी हुई। उन दोनों ने मैथुन धर्म प्रकट किया। मैथुन कर्म करने से प्रजा बढ़ी। मनु ने शत्रुपा के गर्भ से 5 पुत्र पुत्री उत्पन्न किए। प्रियव्रत उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। आकुति देवहूति प्रसूति ये 3 कन्या हुई। इस प्रकार 2 पुत्र 3 कन्या 5 पुत्र पुत्री हुई। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई। देवहूति करदम जी को, प्रसूति दक्ष जी को। तब इनसे सब जगत भर गया। इस प्रकार से आदि सृष्टि हुई। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।